नमस्कार। वार्तावा पे आपका स्वागत है। जन सुराज के नेता विनोद तिवारी जो अभी सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी हैं, कल पांडव कुमार को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला। समाज में जागरूकता फैली या फैलाने का प्रयास किया गया। इस बीच पटना में एक बड़ी घटना हुई। शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार की लाठियां बरसी। आ गए जनसुराज के नेता के पास। विनोद जी, कल पटना में शिक्षित बेरोजगारों पर जम के लाठियां बरसी हैं। क्या करेगा जनसुराज? अभी तो पांडव के पीछे को न्याय दिलाने के पीछे लगे थे और बड़ा काम बिहार में हो गया। देखिए, जनसुराज सिर्फ पांडव को न्याय दिलाने के लिए ही काम नहीं कर रहा है। जनसुराज बिहार में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। और जो बीपीएससी के छात्र कल पटना में प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, 2025 में इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन किया था, उस नोटिफिकेशन में 2026 में जो शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ था, 40,000 शिक्षकों की भर्ती करनी थी, उस नोटिफिकेशन में 2026 में ये बदलाव कर रहे हैं, जबकि आज तक परीक्षा भी नहीं हुआ। अभी परीक्षा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और इनके यहाँ इतना नियम बदल रहा है। अभी 1 महीना पहले एडीओ के पद पर वैकेंसी निकला था, परीक्षा हुआ है पूरे बिहार में। करीब 12 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें 7 लाख छात्रों ने व्याप्त पूरे बिहार में परीक्षा दिया था। 7 लाख अपीयर हुए थे? हाँ, 7 लाख बच्चे, लगभग 7 लाख बच्चे परीक्षा में अपीयर हुए थे। और परीक्षा देने के 10 दिन बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया कि पेपर लीक हो गया था। तो ये बताइए, अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर किसकी गलती से लीक हुआ? उसमें सरकार की गलती है। बच्चे कहाँ से दोषी हैं जिनको परीक्षा रद्द करके और सड़क पर छोड़ दिया गया? जो बच्चे, जिन बच्चों का उम्र इसी परीक्षा के साथ समाप्त हो रहा होगा, वो बच्चे अब कहाँ जाएंगे? तो सरकार के पास इनको रोजगार देने का, नौकरी देने का इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ सरकारों पर लाठी बरसा सकते हैं, जिसका नमूना इन लोगों ने कल दिखाया है पटना के सड़कों पर। लेकिन इनको चाहे जितना लाठी बरसाना है बरसा ले, जितना गोली चलाना है चला ले। बिहार के हर युवा रोजगार के लिए आगे निकल गया है। बिहार का हर युवा रोजगार चाहता है और बिहार में ही रोजगार चाहता है। आज नहीं कल इस व्यवस्था में बदलाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। विनोद जी, ये आप भी जानते हैं, सरकार का खजाना कमजोर हुआ है मौजूदा चुनाव में खर्चे को लेकर। ऐसे में बेरोजगारों को नौकरी देना निश्चित रूप से सरकार के पास एक चुनौती है। कहीं बेरोजगारों से परीक्षा के नाम पर धन ऐंठ कर सरकार खुद तो अपना रोजगार नहीं खड़ा कर रही है। देखिए, खजाना कमजोर नहीं हुआ इनका खजाना पूरी तरह खाली है। खाली है खजाना? पूरी तरह इनका खजाना। 3 महीना से वृद्धा पेंशन को, वृद्धाओं को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो ये रोज नौकरी कहाँ से देंगे? वृद्धाओं को जो 1100 पेंशन अभी रुका हुआ है, इसके लिए भी आरबीआई से हमारे बिहार सरकार कर्ज ले रहा है। पेंशन देने के लिए भी? पेंशन और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए कर्ज ले रहा है। बिहार के जितने संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं, हमको लगता है सितंबर के बाद किसी ठेकेदार का भुगतान नहीं हुआ है। मार्च में बिहार के कोषागार में ताला लटका हुआ था। इनके पास कुछ है नहीं, तो फिर नौकरी कैसे देंगे बच्चों को? फार्म भरवा करके उससे जो पैसा आएगा, कम से कम अपना व्यवस्था तो चलाएंगे उस पैसा। वही तो, बेरोजगारों से कहीं सरकार तो रोजगार नहीं ले रही है अपना। वही न कर रहे हैं। 7 लाख बच्चों जो परीक्षा में अपीयर हुए, उनका परीक्षा रद्द कर दिया गया। 12 लाख बच्चों ने फार्म भरा था। 12 लाख बच्चों ने भरा था। 7 लाख बच्चा परीक्षा में अपीयर हुए थे। मान लीजिए जो अपीयर नहीं हुआ वो उसकी गलती है, लेकिन 7 लाख बच्चे अपीयर हुए। कोई सासाराम से उठ करके मोतिहारी गया परीक्षा देने, कोई मोतिहारी से उठकर सासाराम आया परीक्षा देने। लेकिन 12 लाख बच्चों का फॉर्म भरने का फीस, पैसा, ये तो सरकार के खजाने में गया। हाँ, एकदम गया। और सरकार को इसमें मोटी कमाई हुई। सरकार अगर इसी पर चलाना है, इसी पर चल रही है, तो सरकार किस रूप में चल रही है बिहार के लोग जानते हैं। हम लोग को बहुत बताना नहीं है। हम लोग युवाओं को रोजगार के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ जनसुराज का गठन हुआ है,
उस संकल्प को लेकर के हम लोग अगले 5 वर्ष तक लड़ते रहेंगे और बिहार का एक एक युवा प्रशांत किशोर बन करके सड़क पर आंदोलन करेगा। उस दिन बिहार सरकार को समझ में आएगा कि हम बिहार और बिहार के लोगों के साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं। तो सर फिर से सरकार फार्म भरवाएगी तो फिर से बच्चों को पैसा देना होगा, उस फॉर्म का फीस देना होगा, बिल्कुल। तो सरकार की फिर से कमाई होगी, बिल्कुल। तो सरकार तो अपनी रणनीति पे चल ही रही है। अगर सरकार में 1% भी नैतिकता है तो सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि ये डीओ की परीक्षा जो रद्द किया है इसका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा तो किसी भी छात्रों से फॉर्म शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर नैतिकता है तो सरकार को यह तत्काल घोषणा कर देनी चाहिए थी। तो इसके लिए लेकिन यदि वो घोषणा कर भी दे तो इसका लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका अभी एज है, जिन बच्चों का एज इसी परीक्षा में समाप्त हो रहा है, अब वो किसी नौकरी के लायक नहीं रह जाएंगे। अब उनको जा करके दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र में पांडव कुमार की तरह लाठी गोली खाना पड़ेगा। इसी तरह बात चलती रही। सरकार ने कहा है 1 करोड़ रोजगार देने का, तो उसमें 2 रोजगार तो नेताओं के लड़कों को मिल गया है। अब 1 करोड़ में 2 रोजगार तो कम ही देना है ना सरकार के पास। देखिए उस ये उपलब्धि है सरकार की, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, चूंकि अभी जो आपके यहाँ 2 दिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, हाँ? ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, ये परिवार का विस्तार किया गया है। मौजूदा सरकार परिवारवाद के विरोध में ही सत्ता में आई थी, लेकिन विस्तार तो परिवार का ही हुआ है। इसमें जो भी जितने भी मंत्री बने हैं, आप लिस्ट उठा कर देख लीजिए, इसमें 70% नेता के बेटे ही हैं मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे वो मंत्री हो। सब विरासत की राजनीति वहाँ कर रहे हैं। इनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी के समस्या से, परेशानी से, उसके रोजगार से, उसके शिक्षा से इनको मतलब नहीं है। इनका अपना लड़का मंत्री बन जाए, इनका अपना लड़का विधायक बन जाए, इनका अपना लड़का एमपी बन जाए, इसी के बीच ये राजनीति कर रहे हैं, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर जी बहुत पहले ही बिहार के लोगों को आगाह कर चुके हैं, लेकिन वो चीज़ सामने देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी जनसुराज हर स्तर पर मौजूदा सरकार के उसके नीतियों का विरोध करेगा। जनता ने हमको 5 वर्ष सड़क पर संघर्ष करने का जनादेश दिया है। हम 5 वर्ष जनता का आवाज बन के सड़क पर संघर्ष करेंगे। जनता ने 5 वर्षों तक सड़क पे उतर कर संघर्ष करने के लिए कहा है और इस रास्ते पर जनसुराजी निकल पड़े हैं। हर मुद्दे को यह छोड़ना नहीं चाहते हैं और सरकार को घेरने का प्रयास जनसुराज का लगातार जारी रहता है। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।